हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं आपकी 5, 6, 7, 8। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पांचवें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ग्राफ दिए हुए हैं फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। आपको चॉइसेस दी गई हैं इधर, दीज आर द चॉइसेस, और इनमें से आपको चूज करना है किसका ग्राफ है। सो स्टूडेंट्स, यहां पे इसका मतलब है कि आपको सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। दीज आर द सॉल्यूशंस, तीन सॉल्यूशन दे रखे हैं, -1, 1, 0, 0, 1, -1। अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में और वो सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे यस, इट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। सो हम प्लॉट करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम प्लॉट कर रहे हैं। वी हैव y इक्वल टू x। सो फर्स्ट वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट -1 and 1। ये वैल्यू हम पुट करके दिखाते हैं यहाँ पे। सो x की वैल्यू -1 है एंड y की वैल्यू 1 है। ये इक्वल नहीं है तो इसका ग्राफ नहीं हो सकता। नाउ वी चेक फॉर द सेकंड। सेकंड में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट हम चेक करेंगे -1, 1 को। नाउ पुट दीज वैल्यूज हियर, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी पुट x प्लस y इज इक्वल टू 0, 0, 0 भी पुट करके देखिए। सो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। हियर 0 इज इक्वल टू 0, सो इट इज आल्सो a solution। and next, तो थर्ड सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू, सॉरी, हमारा जो सॉल्यूशन है 1 -1 इक्वेशन हमें इसमें पुट करके देखनी है। सो x प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड हियर द सॉल्यूशन इज 1 -1। पुट दीज वैल्यूज हियर, वैल्यू ऑफ x इज 1, सो 1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0, सो 1 -1 इज इक्वल टू 0। हियर लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। यस, it is a solution. So this one is the graph of linear equation x plus y is equal to, therefore this one is the graph of linear equation x plus y is equal to 0। तो फ्रेंड, हमें चूज करना है कि किसका लीनियर इक्वेशन, कौन सी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ x plus y इक्वल टू 0। नाउ वी चेक इन सेकंड पार्ट। हियर सॉल्यूशंस आर -1, 3। फर्स्ट केस हम चूज करते हैं पहले। हियर इक्वेशन इज फर्स्ट पार्ट में y इक्वल टू x plus 2, पुट x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू 3। सो y की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे एंड x की वैल्यू -1 रखनी है, ये x की वैल्यू है। सो -1 प्लस 2, हियर 3 इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इसका नहीं होगा, ये पॉज कर दीजिए। तो नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन लेते हैं। नाउ इन सेकंड ऑप्शन वी हैव इक्वेशन y इज इक्वल टू x - 2 एंड चेक करेंगे हम इस पॉइंट को, -1, 3, यानी x की जगह -1 रखेंगे और y की जगह 3 रखेंगे। तो y 3 है, इट इज -1 -2 -3 के बराबर नहीं होगा। ये इसका भी ग्राफ नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, तो इसको भी क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट वी टेक थर्ड पार्ट। इन थर्ड पार्ट वी हैव y इज इक्वल टू -x प्लस 2। नाउ पुट करेंगे हम फर्स्ट वैल्यू, हमारे पास है -1, 3। x की वैल्यू हम रखेंगे -1 और y की वैल्यू 3, यानी यहाँ पे 3 रखिए। 3 इज इक्वल टू -1 प्लस 2, 3 इज इक्वल टू -, प्लस, सो 3 इज इक्वल टू 3। यस, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन चेक हो गया, बाकी के दो सॉल्यूशंस भी चेक करके देखेंगे हम। नाउ हियर थर्ड पार्टी हमारा जो सॉल्यूशन है इसमें 0 2 इक्वेशन हमें दे रखी है y इज इक्वल टू -x
प्लस 2। इस इक्वेशन को हम चेक कर रहे हैं, क्या ये एक सॉल्यूशन वेरीफाई हो चुका है हमारा। तीसरे में देखिए आप, यस इट इज द सॉल्यूशन। नाउ हम दूसरा सॉल्यूशन चेक करेंगे। यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे 0 2, यानी x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 2। सो हियर 2 इज इक्वल टू माइनस 0 प्लस 2। सो 2 इज इक्वल टू 2। यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। एंड थर्ड भी चेक कर लीजिए, y इज इक्वल टू x प्लस 2 and it is 2 0. Put the value of x is 2 here, y की वैल्यू 0 रखिए and x की वैल्यू 2 है, यहाँ माइनस 2 प्लस 2 काट दीजिए इसको, 0 इक्वल टू 0। हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ गया, तो हम कहेंगे यस इट इज द सॉल्यूशन। सो ऑल ऑफ दीज 3 पॉइंट्स satisfy the equation y minus x, y equal to x minus 2. So this is the graph of this linear equation. Now here it is the graph of linear equation y is equal to minus x plus 2. Here correct option is third, तीसरे का ग्राफ है यहाँ पे, and here the correct option is second part. Now we start its next part. Now question number 6. If the work done by body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे साइंस का एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to x and the work done is equal to y units. According to question, यहां पे क्लियर का है, work done by the body on application of a constant force is directly proportional. Work done is directly proportional, so y is directly proportional to x, or we can write it as y is equal to kx. Here k is the constant. So constant force आपको दे रखा है, हमने x डिस्टेंस लिया है और वर्क डन हमने y लिया है। Here therefore constant force is 5 N। हम इसको लिख सकते हैं therefore y is equal to 5x। तो हमने एक लीनियर इक्वेशन बनाई स्टूडेंट्स। यहां पे पहली चीज ये है कि वर्क डन क्या है। साइंस की भाषा में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल के ऊपर, और हम इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाए, हम उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाए, इट मीन्स वी हैव नथिंग डन, हमने कुछ भी काम नहीं किया। साइंस की भाषा ये कहती है इफ वी हैव सपोज दिस वन एंड वी अप्लाई फोर्स ऑन इट एंड द पोजीशन इज चेंज्ड ऑफ दिस चॉक बॉक्स, देन वी हैव डन सम वर्क, हमने कुछ काम किया है। तो ये आपको साइंस का फॉर्मूला है आपको, और कांस्टेंट इसने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वर्क डन डिस्टेंस ट्रेवल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के। तो यहां पे के इज द
constant or proportionality. So we write it as y is equal to kx. Now put the graph of this. आपको ग्राफ बनाना है इसका, और ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 3 वैल्यूज जरूर लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं टेबल हम बनाएंगे. यहां पे मेंशन कर दीजिए आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक्स एक्सिस पे लेंगे हम, और हमने वर्क डन जो लिया है वो वाई एक्सिस पे लेंगे. सो इट इज वाई. कम से कम आपने 3 वैल्यूज लेनी है. सपोज एक्स इज 0, एक्स की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं. सो 5 मल्टीप्लाइड 0, सो वाई इज 0. देखिए हम उस ऑब्जेक्ट की यानी 0 डिस्टेंस आ गया. 0 डिस्टेंस का मतलब हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर पाए, तो वर्क डन इज आल्सो 0. if x is 1 पुट कर दीजिए. सो 5 under 5, that is 5. If you put x is equal to 2, here distance traveled is 2 units, and then the work done is 5 to the 10. Now plot the graph using this table. हम x axis y axis लेंगे और मेंशन करेंगे हम कि हमने x axis के ऊपर क्या लिया और y axis के ऊपर. इधर हमने शो किया x axis के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इधर हमने शो किया एंड इधर वर्क डन. y axis के ऊपर. Now this one is the origin 0 0 point. Now plot the graph. पहले स्केल ले लीजिए. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 0 0. First solution is 0 0. X की value 0, y की value 0. So this one is the point here. The coordinates are 0 0. Origin पे आएगा ये. And 1 5. X की value 1 लेंगे और y की value 5. Constant force लग रहा है 5 यूनिट. तो यहां पे 1 5. Next 2 10. x की वैल्यू 2 ले रहे हैं. गड़बड़ हो गई यहाँ पे. थोड़ा सा आपको चलिए स्केल चेंज कर देते हैं थोड़ा, और दोबारा से नहीं बनाना पड़ेगा हमें. यार 1 बिग डिस्टेंस का 2 यूनिट ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए. बस जस्ट स्केल चेंज कर दीजिए. 2 4 6 8 10. स्केल का यही हमारे पास बेनिफिट होता है कि हमारे पास अगर स्पेस कम है मैनेज करना हमें, तो पीछे चूज द प्रॉपर स्केल. सो हियर द स्केल इज चेंज कर दिया हमने स्केल, और यहाँ पे हमने 1 बिग डिवीजन जो है उसको 2 यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 यूनिट्स. सो फर्स्ट इज 0 0, दैट इज सेम, एंड इट इज 1 5. 0 2 के बीच में 1 आएगा. 5 इट मीन्स 4 और 6 के बीच में आएगा. So this one is 1 5. Next is 2 10. 2 and 10. It is 2 10. ज्वाइन कर दीजिए तीनों पॉइंट्स को. स्ट्रेट लाइन आना चाहिए हमारा आंसर. This is the graph for the linear equation y is equal to 5x. So we write here it is the graph of y is equal to 5x. Now first part आंसर पहले हमें देखिए इसका ऑल्सो आता है इसमें. अगर कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट है देन ड्रॉ द ग्राफ. उसका ग्राफ बनाइए. ऑल्सो बाई रीडिंग द ग्राफ हमने पहले ग्राफ बना दिया इसका. ग्राफ ऑफ द सेम बाई टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट. 5 यूनिट कांस्टेंट फोर्स लेके हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है. एंड नाउ वी
and find also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units. अगर हम 2 units जो distance travel करती है body, if the distance is 2 unit, then the work done is, देखिए यहाँ पे ग्राफ से हम देख रहे हैं, then work done is first part है, if distance is equal to 2 units, then work done is 10 units. 10 यूनिट काम होगा अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने. एंड इन द सेकंड केस इट इज 0 यूनिट्स. सेकंड केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट्स. सो 0 0, यहां पे वर्क भी हमारा 0 आया, therefore वर्क डन इज 0 यूनिट्स. तो फर्स्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका. ग्राफिकली आपको पहले इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको बनानी है, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको इन दोनों पार्ट्स के आंसर देने हैं ग्राफ को रीड करके. नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we start question number 7. Students, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. Draw the graph of the same. देखिए स्टूडेंट्स, एक पीएम रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड होता है. जैसे इन प्रेजेंट सिचुएशन कोरोना की जो बीमारी चल रही है, इसके लिए भी कंट्रीब्यूशन हमारा जाता है. बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में, पीएम केयर फंड बोलते हैं उसको. और इसी तरह से अर्थक्वेक आया, उसके लिए जो पीएम रिलीफ फंड में डोनेशन दी 2 फ्रेंड्स हैं, यामिनी एंड फातिमा. उन्होंने दोनों जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100. दोनों ने मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए. टोटल कंट्रीब्यूशन इज ₹100. अब हमें ये भी नहीं पता कि इसने कितने फातिमा ने कंट्रीब्यूट किए हैं, कितने यामिनी ने. सो हम दोनों फ्रेंड्स ये 2 वेरिएबल चूज कर लेते हैं. लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स ₹X एंड फातिमा ₹Y. लेट यामिनी contributes ₹X and Fatima contributes ₹Y. दोनों ने मिलकर ₹100 कलेक्ट किए हैं, डोनेट किए हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन X + Y, यामिनी ने X रुपए कंट्रीब्यूट किए और फातिमा ने Y, और दोनों ने मिलकर ₹100 डोनेशन में दिए हैं. सो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस आ गए स्टूडेंट्स. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. सो X इज इक्वल टू Y को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 100 - Y. टेबल बनाएंगे हम. यामिनी ने कंट्रीब्यूट किए हैं ₹X एंड फातिमा ने कंट्रीब्यूट किए हैं ₹Y. सो ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे. एक तो खास चीज ये ध्यान रखनी है आपने स्टूडेंट्स कि यार 100 वैल्यू ऑफ 1 2 3 अगर आप लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्राफ आप बना सकते हैं, कोई भी वैल्यूज लेके पॉइंट में ले लीजिए. बट इजी वे में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो 100 में अगर है तो हम ऐसी वैल्यूज लें ताकि ग्राफ हमारा इजीली बने और अच्छा बने, सुंदर बने. कई बार पॉइंट्स बिल्कुल नजदीक नजदीक आ जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स
तो उनको ग्राफ पे दिखाना मैं नहीं मानता उसको प्रॉपर वे है। तो आपको अगर प्रॉपरली वे उसको शो करना है ग्राफिकली, तो आपको वैल्यूज ऐसी लेनी है, डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा दूर दूर वैल्यूज आए और पूरे ग्राफ पे आपकी प्लॉटिंग हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 100 है, तो हम इसको 40 ले सकते हैं, दैट y इक्वल टू 40। ऐसी वैल्यूज लें ताकि आपकी वैल्यूज अच्छी तरह से क्लियरली हम दिखा पाए। 100 minus 40, so it is x is equal to 60. If we take y is equal to 40, then x is equal to 60. If we take y is equal to 50, अगर हम y की वैल्यू 50 लेते हैं तो 100 minus 50 that is also 50. x is equal to 100 minus 50, so x is equal to 50. यानी y की वैल्यू अगर 50 लेते हैं तो x की भी 50 आएगी। And let if here y is equal to 60 ले लेते हैं, तो 100 minus 60 x is equal to 40 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू हम 40 लेते हैं तो y की वैल्यू हमारी 60 है। Now friends, draw its graph। हमें प्लॉट करना है इनको। It is x axis and it is y axis. It is the horizon, here x dash and it is y dash. So plot these values. First we take its proper scale जो हम चूज करेंगे। यहाँ पे स्केल फैक्टर हमारा है, here scale is 1 week division is equal to 10 units। 10 यूनिट से रिप्रेजेंट कर दीजिए आप इसको। Ten, 20, 30, 40, 50, 60. Here x is 60 and y is 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60. X is 60 and y is 40. x की वैल्यू 60 लेनी है और y की वैल्यू 40 लेनी है हमें। This is 60, 40. Now next is 50, 50. x की वैल्यू आप 50 लीजिए और y की वैल्यू भी हम 50 लेते हैं। Fifty, 50. Next, x is equal to 40, so this is 40 and y is equal to 60. This is 60 and here it is. These are the coordinates of 40 and 60. तीनों पॉइंट्स को मिला लीजिए और इसको आगे तक बढ़ाना है आपने, ग्राफ को पूरा कवर करना है आपने ताकि सुंदर ग्राफ बने आपका। कई जो स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट पॉइंट्स को मिलाकर उसको छोड़ देते हैं, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। यू हैव टू मेंशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। आप कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स के, एंड राइट द इक्वेशन हियर। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन, सो x plus y is equal to 100। इसके ऊपर लिख दीजिएगा x plus y is equal to 100। So students, we represent this situation graphically, and this is the solution for question number 7. Now we start the next question. Now students, we start question number 8, most important question है। स्टेटमेंट काफी लेंथी है, so मैंने इसकी इक्वेशन ही जस्ट ड्रॉ राइट की है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि कुछ कंट्रीज में जैसे टेम्परेचर फॉरनाइट में लेते हैं और कुछ कंट्रीज में सेल्सियस में लेते हैं। उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्जन के लिए एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, और छोटे क्लासेस में भी हम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। चेंज 52 डिग्री सेल्सियस इनटू फॉरनाइट, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू चेंज द वैल्यू इन फॉरनाइट। नाउ हियर वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ।
फॉर दिस लीनियर इक्वेशन हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, दैट इज फोरनाइट इज इक्वल टू 9/5c plus 32 and here using Celsius for x-axis, टेम्परेचर इन सेल्सियस को हम x एक्सिस पे लेंगे। सो लेट फर्स्ट पार्ट हम करें, द टेम्परेचर इन सेल्सियस is equal to x and the temperature in Fahrenheit equal to y। सो Fahrenheit में अगर टेम्परेचर हमारा y है और सेल्सियस में x है, तो स्टूडेंट्स हमें इसकी एक टेबल जो हमें दे रहे हैं, इसकी जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वहां पे हम वैल्यूज रख देंगे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन here f is equal to y, so y is equal to 9/5 into c की जगह हम x रख लेंगे plus 32। now put the values here that स्टूडेंट x की अगर जो वैल्यूज लेंगे ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। here it is 9/5, फ्रैक्शनल वैल्यू है 9/5, सो 5 के मल्टीपल में लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वी टेक द वैल्यूज ऑफ x इन द मल्टीपल ऑफ 5, लेट x इज इक्वल टू 5, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 9/5 into 5 plus 32, 5 से 5 काट दीजिए, सो 9 plus 32 दैट इज 41। तो सॉल्यूशन हमारा आएगा 5 and 41। नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू 10, मान लीजिए हम 10 ले लेते हैं x की वैल्यू, सो y इज इक्वल टू 9/5 into 10 plus 32, 5 to the 10 and it is 9 to the 18 plus 32, that is 50 degree। so solution is 10 50, 10 50, sorry, we have take here x is equal to 10, x is equal to 5 and 41, and here x is equal to 10 and y is equal to 50। ठीक है, नेक्स्ट x is equal to -5, क्या नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, therefore y is equal to, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 9/5 into -5 plus 32, कैंसिल कर दीजिए इसको, सो इट इज -9, 1 आ गया, 9 1 जा 9, -10 plus 32, देन इसमें से माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 12 में से 3 23 एंड हमारे पास सॉल्यूशन आ गया -5 and 23। तो फ्रेंड्स टेबल बनाइए यहाँ पे, टेम्परेचर इन Celsius and temperature in Fahrenheit। कम से कम आपको 3 वैल्यूज जरूर लेनी है इसकी। पहली हमारी आई थी, हमने सेल्सियस को हमने एक्सिस पे लिया है, so this is the value of x, here we can write here x and here y। तीन वैल्यूज हमें लेनी है, तो देखिए इस टेबल में वैल्यूज लीजिए आप, here x is 5 and y is 41, x is 10, y is 50, and if x is -5 then y is 23। now we plot the graph for the same linear equation। हमने सॉल्यूशंस भी निकाल लिए इसके, अभी हम इसकी ग्राफ बनाएंगे इसका।
यहां पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है टेम्परेचर इन सेल्सियस, and here temperature in Fahrenheit. Now plot this यूनिट स्केल चूज करें हम। स्केल फैक्टर हमारा ले लेते हैं 5 ले लीजिए या 10 ले लीजिए, 10 का ले लेते हैं। चलो 1 big division represent 10 units. So here this one is the origin and this is x dash, this one is y dash, this is x and this is y. Now 10 का डिफरेंस लेते हैं। $10, $20, $30, $40, $50, $60, and here the value of y, $10, $20, $30, $40, $50, $60. And it is 50, this is 60. Now draw the graph. X is 5, it means 0 10 के बीच में लिखेगा, and y is 41. So y is 41, 5 यहाँ पे आएगा 0 10 के बीच में, और 41 means 40 यहाँ पे हो गया और just 1 division above the 40. So this is the 541 coordinates of this point, and now 10 50. Here x is 10 and y is 50. 50. This is 10 50. Next, minus 5. X is minus 5 and y is 23. So student, this here we take negative value also. It is minus 10. So this one is minus 5 and y is 23. पॉजिटिव है तो ऊपर ले लीजिए, 23 मीन्स 20 यहां पे हो गया, तो जस्ट दिस इज द पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आर minus 5, 23. Join these 3 points. Friend, this is the graph, and right here it is f is equal to 9/5 c plus 32. We express this linear equation graphically in the first part, and now we solve its next parts. Now we solve its next parts. Friends, here second part is, if the temperature is 30 degrees Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? You have to find the temperature in Fahrenheit. So here the value of C is 30 degree. First part हम कर रहे हैं, second part हम solve कर रहे हैं. Here C is equal to 30 degree, then use करिए इसका, using F is equal to 9/5 C plus 32, and put the value of C here. F is equal to 9/5 into 30 plus 32. Now F is equal to 54 plus 32, and that is 86 degree. So friends, this is the solution for the second part, and now the third part. In third part, if the temperature in Fahrenheit is here, Fahrenheit, F is equal to 95. So value of F is 95. Then put this value in this. So F use करिए, F is equal to 9/5 C plus 32. Relation जो दे रखा आपको, and here F is equal to 95. 9/5 into C plus 32. So पहले 32 को हम इधर लेके आएंगे. So 9/5 C is equal to 95 minus 32,
माइनस करिए 9/5, सी इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 3, 5 में से 2 माइनस करिए 3, 9 में से 6, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, ठीक है। नाउ सी इज इक्वल टू 63 इंटू 9/5 को जब हम इक्वल से लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे तो गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 5/9, so C is equal to 35 degree. So this is the solution for third part, and now we start its fourth part. In fourth part, if the temperature is 0 degree Celsius, if C is equal to 0, then use करिए जो आपका रिलेशन है, use F is equal to 9/5 C plus 32. We put here 0, then F is equal to 9/5 into 0 plus 32. So ये 0 हो जाएगा हमारा, तो F is equal to हमारा 32 आएगा। Now इसी में एक सेकेंड पार्ट भी दे रखा है, and if the temperature is 0 degree for night में अगर 0 है, so here if F is equal to 0, then यूज करिए रिलेशन हमें दे रखा है F is equal to 9/5 C plus 32. So we put here 0, 32 को इधर लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, so 9/5 C is equal to minus 32 and C is equal to minus 32 into 5/9. Now minus 5 to the 10, 1 कैरी हो जाएगी, एंड 5 से 15, 16/9, इसको डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9 and here the remainder is 7, 70, then 9 6 7, 9 7 जा 63, and 6 63 7 70. So the answer is 70.7 degree. And fifth part, is there a temperature which is numerically same in Fahrenheit and Celsius? So students यहाँ पे F और जो C की वैल्यू है वो हम सेम लेंगे. Let F is equal to C is equal to A. We take any value A here, क्योंकि न्यूमेरिकली कह रहा है अगर फॉरनाइट और सेल्सियस में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जब इन दोनों की वैल्यू सेम आती है. न्यूमेरिकली अगर सेम दिखाना है तो हम फॉरनाइट और सेल्सियस दोनों की जगह एक पुट कर देंगे. नाउ पुट F is equal to C is equal to A in equation F is equal to 9/5 C plus 32. So students वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, F की जगह हम A पुट करेंगे, so A is equal to 9/5 A plus 32. Now इसको इधर लेके जाइए, so A minus 9/5 A that is equal to 32. एलसीएम ले लीजिए, 5A minus 9A, यहां पे हमारा बचेगा 4A/5 that is equal to 32. So it is negative, माइनस का है यहाँ पे, और यहां से हम A की वैल्यू निकालेंगे तो 32 इंटू ये -4/5 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई यहाँ पे -4/5, so it is 5/4, नेगेटिव हो गया ये, so A is equal to -40. So this is the value numerically 40 डिग्री -40 डिग्री पे जो है फॉरनाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू सेम आती है. तो न्यूमेरिकली हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, कहते हैं is there a temperature which is numerically same in both Fahrenheit and Celsius? Yes, at -40 degree is same. If yes, find it. So the value is -40 degree.
Now friends, today we complete exercise 4.3 and in next video we start 4.4. तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना ध्यान से जो अपनी वीडियो को देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.